हेलो हाय नमस्कार। आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। एसआईआर जो है उसका फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विवाहित महिलाओं को किस तरीके से फॉर्म भरना है, और इस वीडियो में हम बाकायदे विस्तार से आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि कहाँ क्या क्या डिटेल डालनी है, जिससे कि आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल ना हो। और ये फॉर्म सबके लिए भरना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपकी नागरिकता पर भी सवाल उठ सकता है। इसलिए ध्यान से भरें और ज़रूर भरें। एक ज़रूरी चीज़ ये कि पहली बात यह कि जब आपको यह फॉर्म मिला है तो आप उस फॉर्म की 2-3 फोटोकॉपी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय कोई अगर गलती होती है तो फिर आप दूसरा फॉर्म कहां लेने जाएंगे। ठीक, तो फॉर्म की फोटोकॉपी बहुत जरूरी है। दूसरी अहम चीज ये कि आप जो फोटो लगाने वाले हैं, जो फोटो आप उस फॉर्म में ठीक बगल में लगाएंगे, उस फोटो में आपकी तस्वीर जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसी फोटो ना हो कि आपने जो फोटो लगाई है उसमें आप देख रहे हैं कि पीछे पब्लिक जा रही है, पीछे गार्डन है, या फिर पीछे गाड़ी खड़ी है, आप गाड़ी के पीछे खड़े हैं, गाड़ी के आगे खड़े हैं, आपके पीछे गाड़ी खड़ी है। मतलब कि सीधा सा हिसाब ये है कि आपका बैकग्राउंड पीछे जो है वो प्लेन होना चाहिए, जिससे कि आपकी तस्वीर और आपका चेहरा, फेस जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। तो इसलिए कोशिश करिएगा सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड हो। ठीक, इसके अलावा आपको बता दें, सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड की आप फोटो जो है वो खींच सकते हैं और फिर जाके स्टूडियो में जाके निकलवा सकते हैं। करना कुछ नहीं है। अगर आपके पास सफ़ेद रंग का तौलिया भी है तो उसको बढ़िया सा प्रेस करके पीछे दीवार में इस तरीके से करिए, जिससे कि आपका सिर इतना है और पीछे वाइट कलर हो। तो मतलब कुछ भी आपको जुगाड़ पीछे वाइट का रखना है। अब अगली चीज जो है वो जरूरी ये है कि जब आप ये जो फॉर्म वगैरह जो भरेंगे, और सबसे जरूरी चीज जो है वो ये कि आप अपनी 2003 की वोटर लिस्ट जो है वो जरूर निकलवा लीजिएगा। भले आपका 2003 के एसआईआर में नाम नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स की डिटेल जो है वो चाहिए होगी। ठीक, तो 2003 की वोटर लिस्ट आपको निकाल लेनी है। उसमें सबसे फ्रंट पेज और इसके अलावा जिस पेज में आपके परिवार के सदस्य का नाम वगैरह है 2003 के वोटर लिस्ट, उसको भी आपको निकाल के रख लेना है। और इन दोनों चीज़ों को आपको निकाल के जब फॉर्म भरने जाएंगे तो उस समय ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप निकाल लीजिए। उसके बाद फॉर्म भरने बैठना है। और अब फॉर्म कैसे भरना है वो इस वीडियो में जानिए। तो चलिए, अब विवाहित महिला को फॉर्म किस तरीके से भरना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप जो भी विवाहित महिला इस फॉर्म को भरेंगी तो उनका जो मेन फ्रंट में सबसे ऊपर उनकी सारी डिटेल होगी, उनका नाम, ईपीआईसी नंबर और उनका एड्रेस, और इसके अलावा क्यूआर कोड और आपकी तस्वीर होगी। इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर होगी, जानकारी होगी, और बगल में आपको मौजूदा फ़ोटो चिपकानी होगी। ठीक, यानी कि एक जो आपके वोटर आईडी में तस्वीर है और दूसरी बगल में जिस तरीके की आपके अभी की लेटेस्ट तस्वीर है वो आप लगा सकते हैं। कोशिश करिएगा सिंपल रहे बैकग्राउंड उस तस्वीर का। ऐसा नहीं कि पीछे जो है लोग आ जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा हो। आपने मोबाइल से खींचा, कहीं की भी फ़ोटो क्रॉप करके प्रिंट निकाल के आपने लगा दी, नहीं। कोशिश करिएगा पीछे का बैकग्राउंड जो है वो प्लेन रहे, सफ़ेद रहे तो और अच्छा है। चलिए, अब आप विवाहित महिला जो हैं उनको अपनी जन्मतिथि जो है वो यहाँ डालनी होगी। और जन्मतिथि किस क्रम में डालनी है आप देख सकते हैं, दिन, माह, वर्ष, यानी कि इसी तरीके से आपको यहाँ डाल देना है। आधार संख्या यहाँ ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। अगर डालें तो ठीक है, ना डालें तो भी ठीक है, लेकिन डालना आपके बेनिफिट, आपके लिए सही रहेगा। अब आपको यहाँ मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। मोबाइल नंबर कौन सा डालिए, जो आपके वोटर आईडी कार्ड में हो वही डालेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। अब आपके पिता का नाम जो है वो यहाँ डालिए। अभिभावक या पिता दोनों में से जो भी हो उनका नाम यहाँ डाल दीजिए। अब आपके पिताजी का जो एपिक नंबर है यदि उपलब्ध हो, अगर है तो फिर आप ज़रूर डालिए। इससे क्या होगा कि एक दूसरे से लिंक करने में
आसानी होगी। अब ये एपिक नंबर कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको ये एपिक नंबर आपके जो पिताजी हैं उनका भी इसी तरीके से फॉर्म आया होगा, और फॉर्म भरने के लिए तो उनके ऊपर में ही, जैसे आपके फॉर्म में सबसे ऊपर आपका नाम और आपके एपिक नंबर है, वैसे उनके में भी होगा, तो वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो फिर हमने आपको बताया है कि वोटर लिस्ट आप अपनी निकलवा लीजिएगा, और एक प्रॉपर वीडियो भी मैंने बनाया है, उसमें वोटर लिस्ट कैसे निकालना है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो उनका एपिक नंबर, EPIC नंबर जो है वो आप वहाँ से ले सकते हैं, तो वहाँ से निकाल लीजिएगा। और वोटर लिस्ट से कहाँ मिलेगी आपको ये API? वो होगी इस तरीके की। देखिए इसमें जो है वो आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पूरा वाइट है ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने छिपा दिया है क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता। तो अगर आपको ये वोटर लिस्ट जो है इस तरीके से जब मिलेगी, तो यहाँ निर्वाचक का नाम, यहाँ आपके पिताजी का नाम होगा, और उनकी एपिक संख्या जो है वो लास्ट में उनके बिल्कुल सीधे में यहाँ होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसको निकाल लेना है। तो या तो आपके वोटर ID कार्ड में मिल जाएगी, या तो ये वोटर लिस्ट में मिल जाएगी, या फिर जो तीसरा आपके पास फॉर्म पहुंचा होगा, फॉर्म के ऊपर भी होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ डिटेल भर देनी है अपने पिताजी की, और फिर आपको अपने माताजी की भी डिटेल यहीं भरनी है, और उनका नाम जो कि वोटर ID में लिखा हुआ है, और माताजी का एपिक नंबर क्या है वो भी यहाँ ज़रूर मेंशन करें। ठीक, यहाँ आपको मेंशन कर देना है। और एपिक नंबर जो है वो कैसे मिलेगा, जिस तरीके से अभी मैंने ऊपर बताया आपके पिताजी के लिए, वैसे ही आपकी माताजी के भी एपिक नंबर यहाँ मिल जाए और डाल दीजिए। अब आपको यहाँ अपने पति की डिटेल जो है वो डालनी है। अगर आपकी जिस तरीके से शादी तो हो ही गई, विवाहित हैं आप, तो फिर आप यहाँ अपने पति की डिटेल डालिए, उनका नाम डालिए, और आप अपने पति का जो भी एपिक नंबर है वो भी डालिए। और कैसे मिलेगा, जिस तरीके से बाकियों का मिला है वैसे यहाँ मिलेगा। ठीक, अब चल लेते हैं अपन तीसरे नंबर पे, जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अगर ठीक सिंपल साधारण भाषा में कहें कि 2003 में अगर SIR में आपका नाम था, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो फिर आप यहाँ वहाँ ये डिटेल आपको भरनी है। और अगर आप 2003 में नहीं थे, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो फिर आपको ये वाला भरना है। ठीक है, अब चल लेते हैं। सबसे पहले अगर 2003 में नाम था तो किस तरीके से आपको यहाँ भरना है। अब 2003 में मान लीजिए कि आपकी शादी जो है वो नहीं हुई थी, 2003 में आप मायके में थी, कुछ इलाकों में मायके को पीहर कहते हैं, तो आप मायके में थी, तो मायके में आपका उस समय जो नाम था वो आप यहाँ डालेंगे। ठीक, क्योंकि शादी के बाद तो नाम चेंज हो जाता है। तो मायके में अगर आपका 2003 में जो SIR हुआ था उसमें आपका नाम है, तो उस समय आपका जो नाम था वो यहाँ आप मेंशन करेंगे। अगर आपका एपिक नंबर है तो वो भी डालिएगा। एपिक नंबर कहाँ से मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है शुरू में ऊपर। ठीक, तो अपना एपिक नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। अब यहाँ आपको अपने पिता का नाम डाल देना है। ठीक, अपने पिता का नाम डाल दीजिए। उनका आपसे रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या हुआ आपका, वो आपके पिता हुए, तो पिता डालिए। अगर माता का नाम यहाँ डालते हैं तो फिर यहाँ माता लिखिएगा, माता जी। ठीक, और यहाँ ज़िला उस समय आपका 2003 में जो भी ज़िला रहा हो वो डालिएगा। राज्य का नाम ये यहाँ, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ, और फिर उसके बाद आ जाता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ठीक है, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो है, तो 2003 की जो आप वोटर लिस्ट निकालेंगे तो उसमें आपको वोटर लिस्ट में सबसे ऊपर, जी हाँ, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, सबसे ऊपर आपको ये विधानसभा क्रमांक जो है वो यहाँ मिल जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या। ठीक, और अगर आप चाहें तो जो आपका ये वोटर लिस्ट निकलेगी उसके फ्रंट पेज में भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। फ्रंट पेज ऐसा कुछ होगा, ये मैंने अभी इसमें कटिंग बस लगाई है सिर्फ ऊपर के हिस्से की, तो आप देख सकते हैं विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम व स्थिति। तो यहाँ आप विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। जो भी वोटर लिस्ट होगी, वोटर लिस्ट का पहला पन्ना और उसके सबसे ऊपर ये सारी डिटेल होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप उठा के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र डाल देंगे। और अब आ गई भाग संख्या। अब भाग के लिए क्या करना है, भाग के लिए फिर वही आपका जो ये वोटर लिस्ट है, सब में हर पन्ने में ऊपर लिखा रहता है भाग संख्या, यहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो जो फ्रंट पेज रहेगा उसमें भी भाग संख्या यहाँ आपको मिल जाएगी। मैंने YouTube की गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ छिपा दिया है। ठीक है, तो ये अब आ गई क्रम संख्या। अब आपकी वोटर लिस्ट आप खोलिए, उस वोटर लिस्ट में
आपका जहां भी नाम होगा, ये जैसे आपका यहाँ निर्वाचन क्षेत्र, ये वोटर लिस्ट आ गई। अब निर्वाचन क्षेत्र में पूरी लिस्ट है और यहाँ जहां भी आपका नाम लिखा है ठीक उसके सामने ये मतदाता क्रमांक, ठीक है, तो इसके ठीक सामने होगा, तो आप उसको यहाँ क्रम संख्या डाल देंगे। ये क्लियर हो गया। और ये तब के लिए है जब 2003 के SIR में आपका नाम रहा होगा। अगर रहा है तो फिर आप इतना ही भरने के बाद फुर्सत हो गए, आपको अब आगे कुछ नहीं भरना, इस कॉलम को छोड़ देना है। ठीक। अब अगर आपकी जो डिटेल है वो नहीं थी 2003 में, आप 2003 के SIR में नहीं थी, अभी जैसे मेरे जो वाइफ है उसका 2003 में नहीं था, तो इसलिए उसे क्या भरना होगा। अब मान लीजिए आपको यहां भरना है, यहां नाम, अब आपको क्या, इसमें पहले पढ़ लीजिए, उससे भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले SIR के अनुसार, ठीक है। यहां आपको अपने पिताजी जो है उनका नाम भर देना है। जी हाँ, पिताजी, कौन से पिताजी, मायके में जो आपके पिता हैं उनका नाम यहां भरना है। उनका एपिक नंबर अगर उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जरूरत नहीं है। रिश्तेदार का नाम क्या है, यहां रिश्तेदार का नाम, यानी कि यहां आपके पिताजी के पिताजी का नाम यहां डालना है। ठीक है, यहां आपने अपने पिताजी का नाम डाल दिया। अब पिताजी के पिताजी जो है उनका नाम यहां आ गया। अब यहां समझने वाली बात है कि अब यहां जिनका नाम आपने डाला है, यानी अपने पिताजी के पिताजी का नाम, वो आपके पिता के क्या लगते हैं, वो पिता लगे, तो यहां आपको पिता का नाम डालना है। और जिला, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, वैसे ही आपको सारी चीजें यहां इंफॉर्मेशन ढूंढनी है जैसे पहले आपको बताई थी। करना कुछ नहीं है, आपको वोटर लिस्ट खोलना है, विधानसभा क्रमांक यहां भी लिखा है और इसके अलावा जो फ्रंट पेज होता है उसमें भी लिखा है विधानसभा क्षेत्र की संख्या, यहां से आप ले लीजिए, भाग संख्या यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक, और ये यहां जहां भी आपके नाम जहां भी दिखे आपको, उसके ठीक सामने यहां मतदाता क्रमांक जो है वो दिया होगा, वो आप इसमें भर दीजिएगा क्रम संख्या में। तो इस तरीके से विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, सारी डिटेल जो है वो हो गई। मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर ये आपको यहां कर देने हैं और इस तरीके से आपका ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो लगातार ये पूछ रहे थे कि ये माइक जो है वो कौन सा है, और जो नए YouTube वीडियो बनाने के लिए युवा आ रहे हैं वो भी इस माइक को लेना चाहते हैं, तो इस माइक का जो लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगा, आपको बीच बीच में दिखता रहेगा। आवाज़ कैसी है वो आपको सुनाई दे रही है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि बजट फ्रेंडली है, तो आप एक बार देखिएगा ज़रूर। ठीक, क्लिक करके देखिएगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। SIR से जुड़े और बहुत से जानकारी भरे वीडियोज़ जो हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं। नमस्कार।